purba kata ni kalau dia dia betul tu dia आपकी संतान भरती आपकी संतान शेरों की संतान राइज अप थोड़ा किया kata ni nata प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं कर्षिता और हमारे साथ ब्रदर सुंदर ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने बैप्टिज्म ऑफ फायर रिसीव किया। तो पहला क्वेश्चन है कि जितना आपने समझाया आपके हिसाब से बैप्टिज्म ऑफ फायर क्या होता है? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं अपने बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुंदर सिंह है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मत्ती 3 अध्याय के 11 आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये कहता है कि मन फिराव के लिए मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूती के बंद उठाने के योग्य मैं नहीं हूँ, और वह तुम्हें आकर के पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले मैं इस बात से अनजान था। मुझे 30 साल हो गए प्रभु में आए हुए और मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, लेकिन आग का बपतिस्मा के बारे में मैं बिल्कुल अनजान था। तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही जो बपतिस्मा पाया है, वो आग का बपतिस्मा पाया है, वो सच में बिल्कुल नई बात है। एक नई रीति से मेरे लिए हुआ है। मुझे पता नहीं था कि सच में ये आग का बपतिस्मा है भी कि नहीं, हालांकि उसमें लिखा हुआ है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आपने फायर रिसीव किया उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी थी और कैसा एक्सपीरियंस था? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरे शरीर के। सच में मुझे बोलते हैं ना कैच फायर, वो आग जो पकड़ी मेरे, है ना, पूरे पाँव से नीचे से शुरू होके जो बढ़ती गई और पहले दिन कम थी, फिर दूसरे दिन ज़्यादा, ऐसे और बढ़ती गई, और आज भी मुझ में वो आग है। तो सच में ये कहीं नहीं गई। मुझे कभी अनुभव नहीं था ऐसा। तो पर सच में मैं बहुत ब्लेसड हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे कभी दूर ना हो। ये जो बैप्टिज्म ऑफ फायर है ये मुझे चाहिए। इसी से मुझे पिकअप मिल रहा है। मुझे प्रार्थना करने के लिए जो है इच्छा हो रही है। वचन में जाने का मन कर रहा है, प्रभु से बात करने का मन हो रहा है। नहीं तो मेरे को ठंडा जीवन था जो बिल्कुल भी मेरे लिए मतलब हानिकारक था। आपकी लाइफ में बैप्टिज्म ऑफ फायर की अहमियत क्या है? मैं सोचता हूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत अहमियत है। बैप्टिज्म ऑफ फायर की बहुत अहमियत है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ठंडा जीवन था। इतने 30 सालों में जो ठंडा जीवन जिया, ठीक है, प्रार्थना कर ली नाम की, ठीक है, वचन भी पढ़ लिया, लेकिन वो कुछ है नहीं, दम है नहीं, पावर नहीं, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब आग का बैप्टिज्म मुझे मिला तो सच में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब मुझे वो पुराना जीवन नहीं चाहिए जो बिल्कुल ठंडापन गया। कभी की प्रार्थना, कभी नहीं की, मन किया तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया, वचन पढ़ लिया तो किया, नहीं किया, मतलब एक अजीब सा ठंडापन। तो बिल्कुल मुझे सच में अब मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे वो आग का बपतिस्मा मेरे लिए जीवन में बढ़ते जाना है, क्योंकि इससे मुझे प्रभु की नज़दीकी में जाने का मौका मिल रहा है। और रियल जो फायर है वो सच में ये है। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कलीसियों के बारे में, वो कलीसिया कुछ ठंडी और कुछ गुनगुनी। तो वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे, आग बबूला लोग चाहिए। तो सच में वो मेरे जीवन में वो अनुभव हुआ। तो मुझे परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, और ये बपतिस्मा आग का जो फायर है वो मुझे जीवन में सच में लाभकारी बन के आई है। और सच में मैं बढ़ रहा हूँ, दिन पर दिन बढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ, मैं प्रभु में हूँ, जिंदा हूँ मैं। अगर आग नहीं तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये मतलब कुछ नहीं है, ऐसी है बस, जाना आना बैठना संगति किया, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा मसीह हूँ, मैं प्रभु को मानने वाला एक प्रभु का बेटा हूँ मैं। सच में
प्रभु के साथ चलने का मन करता है, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने का मन करता है, बातों को मानने का मन करता है, वचन के आधार पर चलने का मन करता है, अपने आप को सैंक्टिफाई होते मतलब होने के लिए मन करता है मेरा। एक जिंदा दिल्ली में देख पा रहा हूँ बैप्टिज्म ऑफ फायर के बाद। बैप्टिज्म ऑफ फायर रिसीव करने से पहले आपकी लाइफ में क्या क्या था और उसके बाद क्या क्या बदलाव आए? पहले सच में मैं सच कहूँ तो 15-20 मिनट प्रार्थना करना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि कोई प्रेरणा जैसी नहीं मिल पाती थी, कोई ऐसा जोश नहीं, कुछ नहीं, ताकत नहीं। ठीक है कर ली, बस हो गया, अब सारा दिन चल लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी में ना रिजल्ट भी उतना ही थे, ना के बराबर थे, कुछ भी नहीं होता था। प्रार्थना वो सुनी नहीं जाती थी, कुछ भी मांगता था परिवार के लिए, अपने ज़िंदगी के लाइफ के लिए, है ना, बढ़ोतरी के लिए, ना जो भौतिक जीवन में कुछ हो पा रहा था, ना आत्मिक जीवन में कुछ हो पा रहा था। दोनों क्षेत्र जो है हारे हुए जीवन था मेरा। लेकिन जब बैप्टिज्म ऑफ फायर मिला, मेरा जो फिजिकली भी मेरा सुधार हुआ, मेरे फैमिली लाइफ भी ठीक हुआ, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ठीक हुआ। मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ जब ठीक है तो ये सारी चीज़ें नीचे भी ठीक होती है, फिजिकल लाइफ, फैमिली लाइफ सब ठीक होते जा रही है, जॉब, काम, धंधा सब लाइन पे आया, अलाइनमेंट आया परमेश्वर के सामने। तो ये कारण है बहुत ज़्यादा, परमेश्वर की आग के बिना ना मैं आगे मतलब बढ़ नहीं सकता। मैंने ये महसूस किया है अपने जीवन में। तो ये परमेश्वर की आग जो मुझे मिली, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मुझे चाहिए, इससे मैं बाहर नहीं आना चाहता। मैं प्रभु से यही कहता हूँ, प्रभु ये फायर, ये परमेश्वर तेरे प्रभु सच में ये मुझसे दूर ना हो, क्योंकि सच में यही मुझे जो है बहुत बैकअप मिलता रहता है, मुझे बहुत बढ़ने को मेरे को लगा रहता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मैं। और बाकी जो कुछ भी आप शेयर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं यही अपने भाई बहनों को भी ये बताना चाहता हूँ जो सुनने वाले हैं, कि सच में मैंने 30 साल ऐसे गंवा दिए, आप नहीं गंवाना। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, जो बैप्टिज्म ऑफ फायर है, अगर नहीं है तो ज़रूर परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर सच में देगा, जैसे मुझे दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि बैप्टिज्म ऑफ फायर भी है। मैंने सोचा था पहले कलीसियाओं में, पहले शुरुआती कलीसिया में ही होता था, अभी नहीं है। लेकिन मैं तो सच में मैं थरथरा गया जिस दिन मैंने पाया वो आग जो पकड़ी। सच में परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। तो आपको ये मौका मिले